हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी साथियों गुड आफ्टरनून। दोस्तों आप सभी को पता है हमारी क्लासें कंप्यूटर की चल रही है दोस्तों, और अब कंप्यूटर के लगभग दोस्तों 20 पेज के नोट्स हमारे बचे हैं। साथ में दोस्तों मैं प्रैक्टिकल करके भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ज्यादा मैटर हमारा बच्चा नहीं है, बस कंप्यूटर पूरी होने के कगार पर है। आज हमारी एमएस वर्ड हमारे कल वाले क्लास के अंदर किया था, और आज बच्चा हुआ एमएस वर्ड पूरा कर लेंगे। कल आपको प्रैक्टिस करके सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, किस प्रकार क्या होता है हर चीज दोस्तों, ठीक है। कल आप नोट्स लेकर साथ में बैठ जाना और साथ में प्रैक्टिस करते चलिएगा। चलो दोस्तों, आज हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप, हमने होम ग्रुप पढ़ लिया, फाइल टैब पढ़ ली। उसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप। आज वाली ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, अब आज क्लास ये ले लेना, फिर दोस्तों आप दोबारा उसको रिवीजन कर लेना, जो शॉर्टकट की साथ में कल वाली क्लास और आज वाली क्लास का। इस ग्रुप का उपयोग फ़ॉन्ट से संबंधित कमांड को उपयोग में लेने के लिए किया जाता है। किसी फाइल में लिखे जाने वाले टेक्स्ट फ़ॉन्ट कहलाते हैं। यानी फ़ॉन्ट ग्रुप का मतलब है किसी भी आपको फ़ॉन्ट से संबंधित कमांड का उपयोग करना है, उसी समय किसी फाइल को लिखे, टेक्स्ट ओपन करना है, टेक्स्ट फ़ॉन्ट अप्लाई करने हैं, ये सारे दोस्तों इसी के अंदर आते हैं। इस ग्रुप में निम्न कमांड होते हैं, जैसे फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट टाइप, यानी इस कमांड का उपयोग फ़ॉन्ट के प्रकार बदलने के लिए करते हैं। जिसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अब दबाओगे तो फ़ॉन्ट आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, फ़ॉन्ट फेस वाला। एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ़ॉन्ट फेस होता है कैलबरी बॉडी, यानी कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आता है, कैलबरी। अन्यथा और भी होते हैं एमएस वर्ड के अंदर, अपने कुर्तुदेव, अराइवल, अराइवल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, और भी बहुत ज्यादा दोस्तों फ़ॉन्ट वगैरह होते हैं। मैं कल बताऊंगा सारे आपके, ठीक है। कैलबरी बॉडी आपका बाय डिफॉल्ट होता है, ये पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट आपका फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल आपका कैलबरी। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज। इस कमांड का उपयोग फ़ॉन्ट के आकार को बढ़ाने व घटाने के लिए किया जाता है। अगर आपको कोई फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाना है या घटाना है दोस्तों, तो किसके माध्यम से करोगे, इसके माध्यम से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, यानी आपके बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज क्या होता है, 11 पीटी। अब ये दोस्तों इन तीनों से आपके कोई न कोई पर्सन 100% छपेगा दोस्तों, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। यानी दोस्तों अगर फ़ॉन्ट आकार बढ़ाने के पूछ ले जाए दोस्तों, घटाने के लिए किया जाए, तो आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ दोस्तों फ़ॉन्ट का आकार पी के, या दोस्तों घटाने बढ़ाने के लिए इसका डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। यानी डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए फ़ॉन्ट साइज का दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट पी, और बढ़ाना घटाना है इसके लिए दोस्तों क्या, ग्रेटर देन और लेस देन, ये आपके कंट्रोल और आपके शिफ्ट के साथ। कंट्रोल के साथ आपका ये भी बटन, आप अपना ये कीबोर्ड का माध्यम अपना ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाला, यानी आकार बढ़ाना है तो ये वाला, और घटाना है तो ये वाला। या दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपके ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी आपको लगेगी आपके। बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज होता है 11 पीटी, और जो फ़ॉन्ट साइज होती है, लिस्ट होती है, मैंने कल वाली लिस्ट में बताया था ना, उसके अंदर 8 से 72 होते हैं। लेकिन हम मिनिमम 1 से लेकर दोस्तों कितने अक्षर कर सकते हैं, 1638। ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि हम दोस्तों कितने फ़ॉन्ट साइज तक कर सकते हैं, 1 से लेकर आपके 1638। लिस्ट में कितने, 8 से 72, बाय डिफॉल्ट 11 पीटी। बोल्ड करना है कंट्रोल बी, इटैलिक कंट्रोल आई, अंडरलाइन करने के लिए दोस्तों आपका कंट्रोल यू, डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। बस ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू लाइन देना, यानी दोस्तों इस प्रकार की अगर लाइन देनी है स्ट्राइक थ्रू से, वो आपका स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। ये भी आपका इसी ग्रुप में आता है। आपका सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट यानी कंट्रोल शिफ्ट बराबर इज इक्वल टू बटन दबाओगे दोस्तों, तो आपका सब स्क्रिप्ट यानी एक्स, ये आपका H2SO4, इस प्रकार के जो भी आपके समीकरण, विज्ञान के समीकरण आप लिखते हो, या इस प्रकार लिख सकते हो सब स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट जैसे आप घात दोस्तों 2 की पावर 4 3 की, यानी घातांक दोस्तों घात लिखते हो, पर वो किसके माध्यम से लिखते हो, एक्स की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी। अब इस प्रकार के फॉर्मूले भी लिखते हो, वो सारे आपके सुपर स्क्रिप्ट के जरिए। ये अगर लिखना है दोस्तों एक्स स्क्वायर वगैरह इस फॉर्मेट में, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट बराबर दोस्तों आपका इजिकल टू बटन दबाओगे, तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट लिए कंट्रोल के बराबर इजिकल टू, और सुपर के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इजिकल टू। क्लियर फॉर्मेटिंग, आपने कोई भी दोस्तों आपने फॉर्मेटिंग कर रखी है किसी भी टेक्स्ट को, उस फॉर्मेटिंग को क्या है, हटाना है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबा दो। कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाओगे तो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। और चेंज केस, शिफ्ट प्लस अब 3 दबाओगे, अपने सेलेक्ट टेक्स्ट का केस बदलना। सेंटेंस केस बदलना, केवल प्रथम अक्षर कैपिटल करना, लोअर केस यानी सभी स्मॉल, अपर केस सभी कैपिटल, की अपने कैपिटल ईच वर्ड, टॉगल कीज दोस्तों ये आपके अलग अलग दोस्तों अपने चेंज केस के अंदर आते हैं, जो शिफ्ट प्लस अब 3 के द्वारा आप डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। ये आपकी अलग अलग दोस्तों चेंज वगैरह जो आपका है वो कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप आता है। कौन सा ग्रुप, पैराग्राफ।
जहां एक से अधिक लाइंस के समूह को पैराग्राफ कहा जाता है। यानी एक से अधिक लाइन समूह क्या कहते हैं? पैराग्राफ। पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर की, रिटर्न की, रिटर्न की भी कहते हैं और एंटर की, एंटर की को रिटर्न की, रिटर्न की को एंटर की दोस्तों का उपयोग लेते हैं। इसमें दोस्तों निम्न कमांड होती है: बुलेट नंबरिंग यानी लिस्ट बनाने के लिए, मल्टी लेवल लिस्ट, अलाइनमेंट यानी किसी पेज को कर्सर की के स्थिति निर्धारित करना, यह आपके दोस्तों बुलेट नंबरिंग और अलाइनमेंट नंबरिंग होता है। मैंने बताया था ना दोस्तों, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं: लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। जस्टिफाई यानी दोस्तों दोनों साइड से बराबर। सेंटर का मतलब है दोस्तों और सारी चीजें ये बराबर, ये बीच वाली। और राइट यानी दोस्तों इस साइड वाले बराबर है सारे। लेफ्ट का मान ले ये इस साइड वाले अक्सर सारे बराबर है। और जस्टिफाई में चारों तरफ के यहाँ के और यहाँ के बराबर। यानी अगर लेफ्ट अलाइनमेंट करना है कंट्रोल एल, ये बाय डिफॉल्ट यही होता है। और राइट कंट्रोल आर, अपने कंट्रोल दोस्तों इसके यहाँ पर एक मिनट, एक मिनट। चलो अपने सेंटर में लाना है कंट्रोल ई, जस्टिफाई कंट्रोल जे, यानी लाइंस को लेफ्ट व राइट से अलाइनमेंट करने के लिए इसका प्रयोग आपका किया जाता है। यानी लाइन को लेफ्ट व राइट से अलाइनमेंट करने के लिए आपको जस्टिफाई करते हैं। किसी पेज के चारों ओर छोड़ी जाने वाली जगह को क्या कहते हैं? मार्जिन कहलाती है। टॉप मार्जिन होता है, एक बॉटम मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। टॉप ऊपर वाला, बॉटम नीचे वाला, लेफ्ट वाला ये वाला और राइट वाला ये मार्जिन। ये से मार्जिन, गटर मार्जिन, अलग अलग प्रकार के मार्जिन होते हैं। वो भी मैं दोस्तों प्रैक्टिकल करूंगा, थोड़ी बहुत बता दूंगा, इतनी ज्यादा आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उसके अंदर भी। इंडेड, इंडेड क्या होता है? मार्जिन के बाद छोड़ी जाने वाली जगह को इंडेड कहते हैं दोस्तों। मार्जिन है आपका इतना मार्जिन, उसके बाद जगह जगह छोड़ते उसे इंडेड। इंडेड निम्न प्रकार के होते हैं दोस्तों आपके, अलग अलग आपके इंडेंट होते हैं: डिक्रीज, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज यानी एम के माध्यम से कंट्रोल एम, और डिक्रीज करोगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। यानी इंडेंट के साथ एक साथ रिमूव करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ क्यू। अगर आपको सारे इंडेंट अप्लाई कर रखे हैं और सारे इंडेंट को क्या करना है? हटाना है, उसे कंट्रोल क्यू के माध्यम से हटा सकते हैं। और आपको इंडेंट यानी दोस्तों इंडेंट इंक्रीज करना है तो उसके लिए कंट्रोल एम, और डिक्रीज यानी घटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। लाइन स्पेसिंग, ये भी हम मैंने कल वाले क्लास के अंदर बताया था, लाइन कितनी दे सकते हो? 2 लाइन या 2 पैराग्राफ के मध्य स्पेसिंग निर्धारित करना लाइन स्पेसिंग कहलाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है दोस्तों। सिंगल लाइन आपका पॉइंट दोस्तों स्पेसिंग देने के लिए कंट्रोल 1। डबल लाइन दोस्तों 2 लाइन का स्पेस देना है सभी के बीच में तो कंट्रोल, सभी लाइनों के बीच में कंट्रोल 2। और 1.5 दोस्तों, 1.5 का मतलब होता है 1.5 दोस्तों, लाइन का स्पेस देना है तो कंट्रोल के साथ 5 दोस्तों। शॉर्ट, इसका मतलब है इसका उपयोग किसी सूचना को अपने व्यवस्थित क्रम में जमाने के लिए किया जाता है। प्रकार असेंडिंग और डिसेंडिंग, अवरोही और आरोही दोस्तों। असेंडिंग आरोही, डिसेंडिंग अवरोही। यानी दोस्तों आपको किसी प्रकार के अपने सूचनाएं दोस्तों नाम वगैरह लिखें और आपको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि दोस्तों उसके नाम ए से लेकर जेड तक आपकी अपने आरोही क्रम में हो, ए से जेड तक, अवरोही क्रम में जेड से ए तक दोस्तों। इस प्रकार आपने ऑनलाइन वगैरह आप आज रजिस्टर वगैरह देखते हो ना दोस्तों आप, अटेंडेंस वाले, उसके अंदर नाम इस प्रकार होते हैं ए से जेड तक। वही आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। शॉर्ट किस प्रकार करना है। स्टाइलस, शब्दों पर पहले से परिभाषित फॉर्मेटिंग को उपयोग में लेने के लिए दोस्तों किया जाता है। यानी पहले से कोई स्टाइलिस अपनाई रखी है उसको दोस्तों आपको फॉर्मेटिंग का उपयोग करने के लिए आपका इसका प्रयोग करेंगे। एडिटिंग ग्रुप, इस ग्रुप का उपयोग फाइंड, रिप्लेस, गो टू तथा सेलेक्ट ऑल कमांड को उपयोग लेने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा एडिटिंग एडिटिंग ग्रुप में क्या आता है? फाइंड होता है, किसी फाइंड करना। फाइंड का मतलब है दोस्तों कंट्रोल अप के द्वारा फाइंड कर सकते हो, फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। फाइल को आवश्यकता सार शब्द खोजने के लिए आपको मान लीजिए शब्द ही लिख रखा है आपने नाम है और शब्द ढूंढने, तो फाइंड आप डायलॉग बॉक्स ओपन करो, वहां पर फाइंड आप शब्द नाम लिख दो, वो ऑटोमेटिक ढूंढ लेगा फाइल के अंदर इतनी इतनी जगह दोस्तों शब्द नाम है। आप उसके बाद दोस्तों फाइंड के लिए उसके बाद रिप्लेस करना है तो उसके अंदर दोस्तों रिप्लेस में जाओ, कंट्रोल एच के द्वारा डायलॉग बॉक्स ओपन करो, उपस्थित शब्द की जगह नया शब्द आपका उपस्थित कौन सा वो शब्द लिख दो, उसकी जगह नया रिप्लेस क्या करना है वो लिख दो, ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा। गो टू का मतलब है कर्सर में किसी पेज, पैराग्राफ, बुक मार्क या अपने फॉर्मेट को ले अपने दिखाने के लिए दोस्तों आपका कर्सर को गो टू, और आपके सेलेक्ट ऑल या कंट्रोल ऑल आपका ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने के लिए। ये सारे दोस्तों किसमें होते हैं? एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप में आपको दिखा देता हूं, अगर आपका यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आपको एडिटिंग ग्रुप दिखाई देता हूं ताकि आपको संतुष्टि मिल जानी चाहिए कि सर ने ये चीजें बता रहे हैं, हमें ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई।
ये आपका एडिटिंग ग्रुप दोस्तों, ठीक है। फाइंड, ये फाइंड वाला, ये आपका रिप्लेस, ये सेलेक्ट, ये एडिटिंग वगैरह, ठीक है। ये आपका होम ग्रुप आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसर्ट दोस्तों। हमने पढ़ा था स्टाइलिश, ये स्टाइलिश नहीं पढ़ाई थी मैंने, स्टाइलिश अलग अलग स्टाइल दोस्तों, किस प्रकार के स्टाइल अप्लाई करनी है वो स्टाइलिश ग्रुप हो गई, ये अलग अलग प्रकार की स्टाइल होती है, वो अलग अलग स्टाइल दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसमें किसी कमांड समय में केवल एक डायलॉग बॉक्स उपस्थित होता है। गो टू के समय गो टू, रिप्लेस के समय रिप्लेस, या फाइंड के समय फाइंड। तीनों अपने दोस्तों अपने कॉमन शॉर्टकट की है F5। अगर दोस्तों तीनों को ओपन करना है तो F5 के द्वारा ओपन कर सकते हैं। ये होती है आपकी होम टैब पूरी, जो सबसे बड़ी टैब मानी जाती है। इंसर्ट टैब भी बढ़िया, लेकिन इसमें ज्यादा आपको एग्जामिनेशन से नहीं पूछता, इतना ज्यादा प्रश्न ज्यादा नहीं पूछता। आज तक एग्जाम में लगभग दोस्तों होम टैब से ज्यादा प्रश्न बने, 90%। 10% अन्य टैबों से बनते हैं, वो हम आगे कर लेते हैं। इंसर्ट टैब दोस्तों, इंसर्ट टैब थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा देता हूँ। इंसर्ट टैब कौन सी है, ये आपकी इंसर्ट। इसमें पहला दोस्तों पेज, फिर टेबल, फिर आपकी इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन में शेप वगैरह, आइकन, 3D मॉड्यूल, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, अपना सम चार्ट, अपना चार्ट हो गया, सम आर्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ऐड करना है, एड आइंस हो गया, मीडिया हो गया, लिंक वगैरह ऐड करनी है, बुक मार्क हो गया, क्रॉस रेफरेंस हो गया, लिंक हो गया, कमेंट्स ऐड करने हैं, हेडर फुटर, ये दोस्तों पढ़ेंगे आगे, टेक्स्ट ऐड करना है, सिंबल्स ऐड करने हैं, ये सारे दोस्तों आपके इंसर्ट के अंदर होते हैं। फिर होती है ड्रॉ टैब, ड्रॉ में आपकी ड्राइंग करनी है, ये आपकी। उसके बाद डिजाइन, इसमें किस प्रकार के डिजाइन आपको चाहिए, ये सारे लेआउट, इसमें पेज सेटअप वगैरह आगे हम पढ़ेंगे तो और बता दूं दोस्तों। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, बस इसको कर लेते हैं पहले। इंसर्ट टैब, इस टैब का उपयोग वर्तमान फाइल में नया पेज, टेबल, इमेज, हाइपरलिंक, हेडर एंड फुटर इत्यादि को कर्सर के स्थान पर जोड़ने के लिए इंसर्ट किया जाता है। अगर आपको पेज इंसर्ट करना है, इससे प्रश्न आज तक यही बने कि पेज इंसर्ट, पेज आपको लगाने फाइल के अंदर, या टेबल लगानी है, इमेज, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर, तो आप किस टैब के माध्यम से लगाएंगे, तो इंसर्ट टैब के द्वारा दोस्तों। इस टैब में दोस्तों एक तो पेज ग्रुप होता है, एक टेबल होता है, एक इलस्ट्रेशन होता है, एक लिंक होता है, अपना हेडर, फुटर और टेक्स्ट और सिंबल्स ये होते हैं। सबसे पहले पेज ग्रुप की बात करते हैं। इस ग्रुप का उपयोग वर्तमान फाइल में खाली पेज को जोड़ने या किसी पेज को अपने कवर पेज बनाने तथा किसी पेज को ब्रेक करने के लिए करते हैं। यानी कोई भी फाइल है, उस फाइल को पेज को जोड़ना है या किसी पेज को दोस्तों कवर पेज बनाना है, इस प्रकार के सारे की सारी सेटिंग दोस्तों अपने पेज ग्रुप में होती है। एक तो होता है कवर पेज, यानी कवर पेज आपकी बुक का भी कवर पेज होता है, आपके पास बुक है उसका भी कवर पेज है, यानी किसी पेज का कवर की पेज बनाने के लिए। ब्लैक पेज यानी कर्सर के स्थान पर खाली पेज जोड़ने के लिए। पेज ब्रेक का मतलब होता है जहां पर भी कर्सर हो वहां से नेक्स्ट आपका पेज बन जाए, बस कंट्रोल के साथ इंटर दबा दो, कर्सर के स्थान पर पेज आपका नेक्स्ट आपका क्रिएट हो जाएगा। या आप उसके अंदर उसको पेज के अंदर अलग अलग आपके लाइन ब्रेक, पैराग्राफ, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ये क्या होती है अब ध्यान रखना। लाइन ब्रेक का मतलब है शिफ्ट प्लस इंटर, लाइन ब्रेक करना है आपको। पैराग्राफ ब्रेक करना है तो दोस्तों एंटर बटन दबा दो, डायरेक्ट आप नया पैराग्राफ बन जाएगा। लाइन ब्रेक करनी है आपकी, लाइन यहां से दोस्तों फिर नई लाइन, अपनी नई लाइन स्टार्ट करनी है तो दोस्तों आपको क्या दबा दो, लाइन ब्रेक आपकी शिफ्ट प्लस एंटर। पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ एंटर, और कॉलम ब्रेक करना है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, यानी टेबल्स दोस्तों। कॉलम ब्रेक करना है तो टेबल वगैरह में। उसके बाद दोस्तों पहला आपका हो गया ना ये पेज ग्रुप, ये पेज ग्रुप के अंदर आपकी सेटिंग होती है। इसमें आज तक लाइन ब्रेक की पूछा गया, लाइन ब्रेक और आपके जो पेज ब्रेक, ये दो ही शॉर्टकट की पूछे और ज्यादा नहीं पूछा आज तक। टेबल ग्रुप, टेबल का शाब्दिक अर्थ होता है सारणी बनाना। इसका उपयोग डाटा या सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से लिखने के लिए आप करते हैं। टेबल व कॉलम रो से मिलकर बनती है। हम आगे एक्सेल पढ़ेंगे तब और बताऊंगा टेबल रो कौन सी होती है, कॉलम कौन सी होती है। जिस जगह कॉलम तथा रो आपस में कटते हैं उस स्थान को कहते हैं सेल। एक मिनट में टेबल इंसर्ट करके बता देता हूँ उसको, ठीक है। इंसर्ट में जाए, फिर टेबल आपका, ये देखो आप, ये हो गए टेबल दोस्तों, ठीक है। एक मिनट, ये आपकी टेबल है, ये दोस्तों आपकी टेबल रो और कॉलम ये हो गया आपके। अब देखो जो कट रहे हैं ना, ये आपके सेल हैं, ये देखो ये सेल आपका, ये अभी आपका सेल है, ये आपके अलग अलग सेल है, उन्हें कहते हैं सेल दोस्तों। आगे मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल करके। एमएस वर्ड में कम से कम एक टेबल में एक रो और एक कॉलम हो सकती है, इस प्रकार का कॉलम बना सकते हो, एक रो एक कॉलम। एमएस वर्ड में निम्न प्रकार 6 प्रकार की टेबल बनाए जैसे ग्रिड टेबल, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, अपने कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल।
इसमें बताऊं क्या, बाय डिफॉल्ट तो इंसर्ट टेबल ही आती है, 5 कॉलम होते हैं और 2 रो होती है। अब देखो यहां पर देखो इंसर्ट टेबल डायरेक्ट इंसर्ट हो रही है ना ये। अब देखो इसमें कितने हैं, 5 और 1 मिनट। अच्छा ये इसमें ये दिक्कत आ गई क्या, चलो एक बार नया कंट्रोल के साथ इंटर दबा देते हैं, नया हम पेज ले लेते हैं। वहां पर दोस्तों हम नई टेबल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, कोई एक अपने इंसर्ट टेबल की बात करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर दी। ये देखो अब कितना आ रहा है, 1 2 3 यानी दोस्तों हमने क्या पढ़ा था अभी, अभी देखो ये चीज पढ़ी ना, 5 कॉलम होते हैं, ये तो हो गए आपके कॉलम, ये तो हो गए कॉलम, और 2 होती है रो। कॉलम दोस्तों इस प्रकार के, और रो ये वाली दोस्तों होती है, ठीक है। ये तो आपके, उसके बाद ये तो इंसर्ट टेबल। ड्रॉ टेबल दोस्तों आप बना सकते हो, ड्रॉ टेबल एक होता है दोस्तों आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा है उसको कन्वर्ट कर सकते हो, एक एक्सेल स्प्रेडशीट बना सकते हो, एक क्विक टेबल। क्विक टेबल की बात करी जाए दोस्तों, इसमें आपकी इस प्रकार के कैलेंडर वगैरह दोस्तों इस प्रकार की बना सकते हो, ये सारी दोस्तों, ठीक है। ये आपकी ऑप्शन, या आगे कल में प्रैक्टिकल वाली क्लास होगी, उसके अंदर सारी चीजें मैं बार बार कह रहा हूं, आज वाली क्लास देख लेना। फिर आप दोस्तों नोट्स आपने प्रिंट निकलवा लिए बहुत बढ़िया, अगर नहीं निकलवाए तो दोस्तों प्रिंट आउट निकलवा के बैठ जाना कल वाली क्लास में। आपको वास्तव में ऐसा लगा कि सर इतना दोस्तों हमने कंप्यूटर कोर्स करते वैसे भी नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि याद करवाना मुझे है। उसके बाद इलस्ट्रेशन की बात करें, इस ग्रुप का यूज वर्तमान डॉक्यूमेंट फाइल में किसी पिक्चर यानी क्लिप आर्ट, ऑटो यानी सेव वगैरह, स्मार्ट आर्ट, चार्ट आदि जोड़ना है तो इसके लिए पिक्चर ऐड कर सकते हो, क्लिप आर्ट कर सकते हो, ऑटो सेव कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट यानी इसका उपयोग टेक्स्ट सूचना ग्राफिक सूचना में बदलने के लिए, चार्ट हो गए, स्क्रीनशॉट हो गए, ये सारे आपके इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ही फंक्शन होते हैं। कर्सर के दाईं और बाईं ओर से किसी शब्द को मिटाने के लिए कंट्रोल की के साथ क्रम से बैक स्पेस की और डिलीट की का उपयोग किया जाता है। याद रखना दाएं और बाएं अक्षर को डिलीट करने के लिए कंट्रोल और बैक स्पेस। अब बैक स्पेस से दोस्तों बाएं वाले डिलीट होंगे, और दाएं वाले डिलीट करने के लिए कौन सा की दबाओगे, कंट्रोल के साथ आपकी डिलीट की। अब आता है अगला लिंक ग्रुप। इस ग्रुप का उपयोग किसी शब्द में लिंक जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे हाइपरलिंक हमने शॉर्टकट की पढ़ाई थी, इस किसने याद की, हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के। इस कमांड का उपयोग किसी शब्द पर किसी फाइल का पाथ लिंक के रूप में देने के लिए, आपके पास कोई भी फाइल है, फिर आपने सोचा कि सर हमने सारे के लिए नहीं देना, जो अगर चाहते हैं इसकी डिटेल जानना तो ये हम फाइल आपकी दूसरी फाइल है उसका लिंक डाल देंगे, कि आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो ये आप यहाँ इस पर क्लिक करो तो आप वहां पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहां सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो एक्स्ट्रा जानकारी नहीं चाहते तो डायरेक्ट फाइल आप वो पढ़ सकते हो, ये आपका हाइपरलिंक होता है। वो कंट्रोल के द्वारा दोस्तों हाइपरलिंक डाल सकते हो। जिस शब्द पर हाइपरलिंक लागू किया जाता है वह शब्द ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है, तथा अंडरलाइन के साथ प्रदर्शित होता है दोस्तों। और हाइपरलिंक का उपयोग के लिए कंट्रोल प्लस माउस का उपयोग आप कर सकते हो। हाइपरलिंक में उपयोग में लेते समय माउस दोस्तों किस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों, उस पर माउस जाएगा दोस्तों, ये मान लीजिए अपना हाइपरलिंक है, ये मान यहाँ पर माउस जाएगा दोस्तों तो हाथ बन जाएगा, ये माउस नहीं रहेगा, हाथ जैसा चिन्ह आपका प्रतीत हो जाएगा। लिंक ग्रुप में आपका पहला हो गया हाइपरलिंक, दूसरा हो गया बुकमार्क। हाइपरलिंक की कंट्रोल के साथ के, और बुकमार्क की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 यानी इस कमांड का उपयोग कर्सर की वर्तमान स्थिति को सेव करने में आपका करते हो। वर्तमान में क्या स्थिति उसकी सेव करना है तो बुकमार्क में ऐड कर सकते हो। उसके बाद बात आती है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर ग्रुप दोस्तों, इस ग्रुप का उपयोग वर्तमान फाइल में हेडर एंड फुटर को लागू करने के लिए किया जाता है। हेडर, हेडर का मतलब होता है किसी पेज के सबसे ऊपरी ओर लिखा हुआ टेक्स्ट दोस्तों हेडर के रूप में, नेम हो गया, पता हो गया, पेज नंबर हो गया, ये सारी चीजें आपकी हेडर के अंदर आती है। याद रखने वाली चीज है, हेडर कहां पर होता है, फाइल के ऊपर ही, वो सारी फाइल के अंदर हेडर लागू हो जाता है। अब मान लीजिए हमारा हमारा ये पेज है दोस्तों, इस पर मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों पीएचपी क्लासेज, तो ये सारी हेडर के अंदर, तो ये सारे पेज है ना अपने, वहां पर पीएचपी क्लासेज ऊपर आ जाएगा। और फुटर तो पेज के एंड में अपना फुटर लगता है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया हमारे नंबर 8306067093 दोस्तों, वो आपके नंबर सारी जगह अप्लाई हो जाएंगे। ये होता है हेडर एंड फुटर दोस्तों। किसी पेज के नीचे की ओर लिखा गया टेक्स्ट। हेडर तथा फुटर की बाय डिफॉल्ट मार्जिन 0.5 इंच होती है दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन ये होती है दोस्तों आपकी होम टैब पूरे। अब पढ़ते हैं पेज लेआउट टैब दोस्तों, जिसमें एक बार मैं आपको वापस पेज लेआउट टैब पर चलता हूं लेकर। ये आपकी
डिजाइन वगैरह इसमें नहीं पढ़ने दोस्तों, डिजाइन वगैरह क्या क्या डिजाइन होते हैं, ड्रॉ वाले भी नहीं पढ़ने दोस्तों, क्वेश्चन नहीं बनते, लेआउट में चलते हैं। ये आपका मार्जिन वाला, ठीक है। ये नॉर्मल मार्जिन, अपने किस प्रकार के मार्जिन होते हैं, साइज वगैरह, ये आपकी। अब ज्यादा चीज नहीं बची है, बस आप फटाफट से दोस्तों बस पढ़ दो पेज लेआउट में। इस टैब का उपयोग पेज से संबंधित कमांड्स के उपयोग में लेने हेतु किया जाता है। पेज ग्रुप होते हैं पहला, पेज सेटअप ग्रुप, इसका ग्रुप का उपयोग डॉक्यूमेंट फाइल में किसी आवश्यकता अनुसार सेट करने के लिए किया जाता है। अब मार्जिन लगते हैं अलग अलग दोस्तों, मैं बताता हूं यहाँ पर मार्जिन। पहला मार्जिन लगता है दोस्तों कौन सा, किसी पेज में चारों ओर छोड़ी जाने वाली लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन, ये होता है मार्जिन। समझ में आया कि चारों तरफ आपकी कितनी चीजें छोड़नी है, इसकी चीज आप मार्जिन में सेट करोगे। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी पेज की लंबाई व चौड़ाई को बदलना। पोर्ट्रेट या बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है वर्ड के अंदर, अपने लैंडस्केप रहता है दोस्तों एक ही केवल के अंदर, जो आपका पावर पॉइंट है वहां पर। और चाहे एक्सेल में हो फाइल, चाहे किसी पे अपने वर्ड में, पेज कैसा होगा, डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट, यानी पोर्ट्रेट का मतलब है इस प्रकार खड़ा, और लैंडस्केप का इस प्रकार। साइज ओपन, पेपर के आकार को निर्धारित करना, आपको A4 में निकालना है या अदर कोई अपने गवर्नमेंट लेटर वगैरह उसमें। कॉलम, किसी पेज पर आपके कॉलम में बांटने के लिए। ब्रेक, पेज या ब्रेक करना है, लाइन पैराग्राफ या कॉलम ब्रेक करना है, शॉर्ट कट दोस्तों एक पेज ब्रेक करना है, ये सारी चीजें आपकी ब्रेक के अंदर। लाइन नंबर, डॉक्यूमेंट फाइल में प्रत्येक लाइन के आगे लाइन नंबर लगाने के लिए। और हाइपरनेथन, यानी राइट मार्जिन में किसी बड़े शब्द को दो भागों में बांटकर दोस्तों, यानी का उपयोग करके बड़े भाग में अगले लाइन में लिखना दोस्तों, ये होता है हाइपरनेथन दोस्तों। जिस प्रकार आपने दोस्तों यहां पर नाम लिखा और पैराग्राफ पूरा हो गया, वो आगे दोस्तों ऐसा डेस्क बन के, ऐसा डेस्क बन के दोस्तों आगे चले जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या दिक्कत आ गई बीच में, एक मिनट एक मिनट, चलिए वो आगे चला जाता है दोस्तों, ये आपका हाइपरनेथन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देखना, ओपीस 2003 में बाय डिफॉल्ट मार्जिन टॉप 1 हुआ करता था, बॉटम 1, लेफ्ट राइट 1.5 टू 5। गटर मार्जिन की बात करें, वह मार्जिन जो बाइंडिंग के उपयोग में ली जाने वाले बाय डिफॉल्ट 0 होता है। बाइंडिंग का मतलब होता है इस साइड होता है। अब गटर मार्जिन किस साइड होता है दोस्तों, या तो इस साइड होगा, या आपका अपने बाएं तरफ, या ऊपर आपके टॉप में। बाइंडिंग का मतलब दोस्तों आप पेज के अंदर जो आजकल दोस्तों स्प्राइलर आपके रजिस्टर आते हैं, बुक वगैरह आती है उसके अंदर। ओरिएंटेशन, किसी पेज की लंबाई व चौड़ाई की लंबाई में बदलना बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। ये आपका पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट ये होता है और लैंडस्केप ये होता है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेज साइज लेटर होता है जो 8.5 से 11 होता है। A4 साइज 8.27 से 11.6 और लीगल साइज के 8.5 से 14 दोस्तों। चलिए ये आपका A4 साइज, ये थोड़ी सी डिटेल में आपकी चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद ये पर्सन देखो कितना शानदार दोस्तों। टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए टेब पैराग्राफ ग्रुप में अपना दोस्तों इंडेंट और आपके अपने इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों किस टैब में, इंसर्ट टैब में, थोड़ी होम टैब में आपको इंक्रीज इंडेंट करना है, अपने डिक्रीज इंडेंट करना है, इसके बारे में। एमएस वर्ड में अधिकतम कॉलम दोस्तों कितने बनाए जा सकते हैं दोस्तों, 45। पेज अपने बैकग्राउंड दोस्तों ग्रुप, इस ग्रुप का उपयोग किसी भी पेज बैकग्राउंड के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, कलर ऐड करना है इत्यादि का उपयोग कर सकते हो। जैसे आप हमारी दोस्तों जो नोट्स वाली आपको फाइल दी जा रही है, वहां पर दोस्तों वाटरमार्क लगा होता है पीएचपी क्लासेस का, वो वाटरमार्क आपका किसके, पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर ही ऐड किया गया है। टेक्स्ट या अपना इमेज देने के लिए इन पेज आप ग्राउंड के अंदर ऐड कर देंगे, उसके बाद टाइप वगैरह करते हो, वो सारे पेज के अंदर दोस्तों वाटरमार्क ऑटोमेटिक लग जाता है। पेज कलर, पेज बैकग्राउंड में कलर देने के लिए। पेज बॉर्डर, पेज में बॉर्डर देने के लिए। उसके बाद आती है रेफरेंस रिबन टैब दोस्तों। रेफरेंस से समझ सकते हो किसी फाइल का रेफरेंस देना, यानी ये रेफरेंस टैब कमांड जिसका उपयोग इंडेक्स या विषय सूची सारणी बनाने के लिए आप करते हो। विषय सारणी वगैरह आप दोस्तों आपकी बुक वगैरह में देखते हो ना, पहले आपकी बनी होती है, इस पेज पर ये चैप्टर है, ये आपकी सब्जेक्ट है, ये इतने पेज पर है, इतने टॉपिक है, ये सारी एक विषय वस्तु जो डॉक्यूमेंट अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ दोस्तों टेबल अपने कंटेंट के साथ, टेबल कंटेंट ग्रुप फॉर, इसमें दोस्तों आपका फॉर्मेट दोस्तों अपने एंड नोट, और आपका आता है दोस्तों इसके अंदर भी विवरण देने के लिए एंड नोट में क्या करना है, फुट नोट के अंदर क्या करना है, इसके बारे में। फुट नोट खोलने के अपने शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ अप, और एंड नोट के लिए कंट्रोल अल्ट के साथ डी, यानी अप और डी याद रखिए, कंट्रोल के साथ है कंट्रोल अल्ट अप और डी। एमएस वर्ड में फुट नोट और एंड नोट का उपयोग के लिए किया जाता है दोस्तों रेफरेंस टैब के माध्यम से।
अब आती है दोस्तों आपकी मेल और आपकी कौन सी मेल मर्ज रिबन स्टेप दोस्तों। यह तकनीक प्रक्रिया जिसमें किसी संदेश के एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना है। इस प्रकार की प्रक्रिया दो प्रकार की फाइलें होती है। एक वह फाइल जिसमें वास्तविक सूचना होती है, इस प्रकार की जी फाइल मास्टर फाइल दोस्तों कहा जाता है। तो दूसरी जगह फाइल होती है जिसमें भेजने के लिए व्यक्तियों को विवरण होता है। इसमें आपकी इस प्रकार के फाइल को दोस्तों आपकी आपकी सोर्स फाइल कहा जाता है। दोनों फाइल का आपस में मर्ज कर जोड़ा जाता है। दोस्तों प्रक्रिया में 6 चरण अपनाए जाते हैं। ये दोस्तों ईमेल मर्ज, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, बस थोड़ा ईमेल मर्ज में रिबन टैब में क्या होता है मैं कल वाली क्लास में सारी डिटेल में बता दूंगा। रिव्यू ग्रुप में इसमें भी मत दोस्तों पढ़ो। व्यू टैब दोस्तों ये आपकी पढ़ने वाली है। व्यू टैब दोस्तों, इसका टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट को व्यू में बदलने के लिए यानी जूम लेवल निर्धारित करने के लिए आपका मैक्रो दोस्तों बनाना आदि के कार्य इसके अंदर किया जाता है। मैक्रो का मतलब तो आपने क्या क्या कार्य किस प्रकार के वो वापस दोहराना। इस टैब के निम्न ग्रुप होते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप, इस पेज का उपयोग डॉक्यूमेंट फाइल हो गया व्यू को बदलने के लिए। एमएस वर्ड में निम्न प्रकार के 5 दोस्तों डॉक्यूमेंट आपका जो व्यू होते हैं प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, अपने ड्राफ्ट हो गया दोस्तों इस प्रकार के आपके वेब। और जूम ग्रुप की बात करें दोस्तों, इससे पर्सन 100% बना है और आगे भी बनेगा। पे अपने जूम ग्रुप, इसका उपयोग जूम लेवल निर्धारित करने के लिए। वर्ल्ड का फाइल में जूम लेवल की बात करें मिनिमम 10% होता है और मैक्सिमम 500%। और एक्सेल में मिनिमम 10% और अपने एमएस पावर पॉइंट में दोनों में 10-10% है। मिनिमम दोस्तों, मिनिमम सारों में 10-10 है। मैक्सिमम हमने वर्ड के अंदर 500 और आपके एक्सेल में और पावर पॉइंट में 400। और बाय डिफॉल्ट 100 होता है, एक्सेल में 100, लेकिन यहां पर ध्यान रखना पावर पॉइंट में 69 होता है। अब एक बार और याद करो, मिनिमम 10%, 10% सभी में, मैक्सिमम वर्ड में 500 और में 400। और बाय डिफॉल्ट वर्ड में और एक्सेल में 100 और पावर पॉइंट में अपने 69। जूम आपको बढ़ाना है तो प्लस के साथ दोस्तों यानी 500% कर सकते हो, और जूम आउट करना है 10% मिनिमम कर सकते हो। स्प्लिट विंडो, ये भी हमने पढ़ा था ना स्प्लिट विंडो करने के लिए। स्प्लिट विंडो इस प्रकार कमांड को वर्तमान में विंडो को दो भागों में विभाजित करना। आप दोस्तों मोबाइल के अंदर भी स्प्लिट विंडो करते हो ना, वो स्प्लिट विंडो सेम ही है लैपटॉप वगैरह में, पीसी में। विभाजित करने के लिए किया जाता है। व्यू टैब में विंडो ग्रुप में कमांड देते हैं, शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ Alt+S, और इसका उपयोग दोस्तों कमांड रिमूव स्प्लिट में बदल जाता है दोस्तों। और अपने मैक्रो ग्रुप Alt+F8 इस कमांड का उपयोग करके टेक्स्ट को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस कमांड का व्यू टैब में मैक्रो ग्रुप होता है। यह आपका Alt+F8। ये इतनी चीजें थी, ठीक है। अब इनमें से जो भी आपको चीजें समझ में नहीं आई ना, मैं एक बार दोस्तों आपको प्रैक्टिकल वाली क्लास के अंदर मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। अब बचा हमारा एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। ज्यादा मैटर नहीं बचा कंप्यूटर के अंदर हमारा दोस्तों। वैसे पूरा ही मानो एक्सेल में क्या चीज है दोस्तों, जो मेन एग्जामिनर पूछेगा वही चीज करवा दूंगा। बस मोटी मोटी ग्रुप की जो नोट्स है ना वो सारे नहीं करवाने वाला। उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ जो अपने कंप्यूटर नोट्स है ना वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर भी मुझे अगर कुछ अच्छी चीजें और मिलती है तो उसके माध्यम से और पढ़ा दूंगा। बस आप चिंता मत करिए। शानदार क्वालिटी, शानदार कंटेंट, शानदार टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। और हर चीज आपको जो आप चाहते हो, जैसा एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, उसी लेवल के हिसाब से मैं आपका कोर्स है वो कंप्लीट करवाने वाला हूं, ठीक है। जो कल वाली क्लास होगी उसमें क्या करेंगे हम, जो आपके प्रैक्टिकल आपके करेंगे क्या क्या चीज किस प्रकार करनी है।